हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह चाश के वक़्त मस्जिद हराम में बैठ के अपनी ज़िक्र अज़कार और तस्बीह में मसरूफ़ थे कि इतने में अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन अबू जहल आया और उसने तमस्खुरन और मजाक उड़ाने के अंदाज में पूछा कि क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी कोई नई बात पेश आई या आज भी कोई नई बात कहोगे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात के कुछ हिस्से में मुझे मेराज करवाई, मुझे मस्जिद हराम से ले जाया गया और मैंने मस्जिद अक्सा की सैर की और रात ही के कुछ हिस्से में मैं वापस लौट आया और अपने मकाम पर पहुंच गया। तो अबू जहल ये सुनकर शोर मचाने लगा और कहने लगा कि ये तो नामुमकिन बात है कि इतने मुख्तसर वक़्त में आप इतना लंबा सफ़र कर आए, तो इसको तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। यह सोच के उसने शोर मचाना शुरू किया और लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और फिर लोगों से बारी बारी ये पूछने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि वो रात के मुख्तसर तरीन हिस्से में मुख्तसर वक़्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए और फिर वहाँ से वापसी भी आ गए, क्या ये मुमकिन है? तो लोग कहने लगे कि नहीं, ये तो नामुमकिन बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक महीने की मुसाफत कम अज कम जाने की और फिर एक महीने की आने की, तो ये 2 महीनों का सफ़र वो इतने मुख्तसर तरीन वक़्त में कैसे पूरा कर सकते हैं? तो अबू जहल ने लोगों को इकट्ठा किया और फिर चलते चलते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा और कहने लगा कि ए अबू बकर, मुझे एक बात तो बता, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आदमी रात के मुख्तसर हिस्से में यहाँ मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा जाए और फिर वहाँ से यहाँ वापसी लौट आए और इसके लिए उसको सिर्फ चंद मिनट दरकार हो, चंद मिनट लगे हों, ऐसा मुमकिन है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अबू जहल ये समझा कि लोहा गर्म है, अब अगर चोट लगाऊंगा तो सही जगह पे लगेगी। उसने कहा तो फिर आपका जो दोस्त और आपका जो यार है वो ये कहता है कि वो रात के मुख्तसर तरीन हिस्से में वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, वहाँ की सैर की और फिर वापस लौट आए, क्या ये मुमकिन हो सकता है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ला इन क़ालहु फ़क़द सदक़ा ला उसद्दिक़ुहु, ला इन क़ालहु फ़क़द सदक़ा फ़उसद्दिक़ुहु। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो तहक़ीक़न यह सच होगा और मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने तस्दीक की और हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुँची, तो उसके बाद से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये सिद्दीक़ का लक़ब मिला। सिद्दीक़ का माना दोस्त भी होता है, सिद्दीक़ का माना तस्दीक करने वाला भी होता है और तस्दीक का माना सच्चा भी होता है। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लक़ब इस वाक़े की बिना पर, इस वाक़े की तस्दीक करने की वजह से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक़ कहा जाता है।